So hi guys, welcome to my channel Indian Homeopath. My name is Rohit Goyal and I'm currently pursuing my BHMS at NHMC Delhi. सबसे पहले तो आई एम वेरी 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 सॉरी कि वीडियो थोड़ी लेट आ रही है. ठीक है, एक्चुअली मैं अभी कॉलेज से ही आया था तो जस्ट वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं. ठीक है, और लेट नहीं कर सकता था मैं. ठीक है, सो एनीवेज आज की वीडियो इस बारे में होने वाली है कि होम्योपैथी का स्कोप क्या है, होम्योपैथी के बाद आप कितनी सैलरी अर्न कर सकते हैं. एक्चुअली इसको एक लाइन में भी बता सकता था मैं. ठीक है, ये स्कोप है, ये सैलरी है. ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा ओवर सिंप्लीफिकेशन हो जाता है. ठीक है, इतना ओवर सिंप्लीफिकेशन अच्छा नहीं होता क्योंकि ये करियर का सवाल है आपके. ठीक है, तो वीडियोस आपको मिल जाएंगी स्कोप के ऊपर, सैलरी के ऊपर, लेकिन ये वीडियो आपको इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि मैं एक होम्योपैथिक स्टूडेंट हूँ. ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एक अच्छी से अच्छी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकूँ. मेरा बहुत ज़्यादा ज़ोर होता है इस बात पे कि मैं आपको लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकूँ. ठीक है, अगर मुझे किसी बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक है, या तो मैं उसके बारे में वीडियो बनाता ही नहीं. ठीक है, या फिर जिसको वो नॉलेज है उसको रेफ़र कर देता हूँ. ठीक है, मैं व्यूज़ के चक्कर में नहीं वीडियो बनाता, जो मेरे को इन्फॉर्मेशन है वो वीडियो बनाता हूँ. ठीक है, तो स्कोप की बात कर रहे थे हम. तो स्कोप की बात पहले तो मैं आपको ये बता दूँ. ठीक है, मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट हूँ. ठीक है, तो जितना मेरे को ज्ञान है, जितना मेरे को एक्सपीरियंस है, जितना मेरे को अपने टीचर्स, प्रोफेसर्स या फिर और कलीग्स से जानने को मिला है, ठीक है, उस बेसिस में आपको मैं बता सकता हूँ कि कितना स्कोप है, कितनी सैलरी है. ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 100% ट्रू ही हो, क्योंकि मैंने अभी तक फील्ड जॉब नहीं करी है. ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि 100% ट्रू ही हो. ठीक है, और इसमें थोड़ा सा मेरा बाइस्ड ओपिनियन भी हो सकता है. ठीक है, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि अनबाइस्ड रखने की कोशिश करूँ. आप पे छोड़ूँ कि आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. ओके, तो देखो, ये जो वीडियो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. ठीक है, फर्स्ट पार्ट है स्कोप के ऊपर, सेकंड पार्ट है सैलरी के ऊपर. ठीक है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो भी मेरे को लगेंगे कि इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. और साथ ही जो टाइम स्टैम्प्स है वीडियो के, वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. ठीक है, तो आप वो भी चेक कर सकते हो. ठीक है, जिससे आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो. ठीक है, तो ये जो आपने बड़ा बड़ा मैंने लिख रखा है कि प्राइवेट प्रैक्टिस, ये क्यों लिख रखा है? ठीक है, किसी रीज़न से लिख रखा है मैंने. ठीक है, ऐसे ही मैं पागल नहीं लिख रखा है. ठीक है, तो प्राइवेट प्रैक्टिस मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मेरे को अब तक जितना भी मेरा ज्ञान है ना, ठीक है, जितने भी लोगों से मैंने सुना है या फिर मैंने खुद भी जो पर्सनली चीज़ें देखी हैं प्रैक्टिकली, उसमें मैंने ये देखा है कि प्राइवेट प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट लुक्रेटिव एंड मोस्ट रेपुटेशन देने वाला, मोस्ट हाई यील्डिंग जॉब है, एटलीस्ट होम्योपैथी में. तो ठीक है, प्राइवेट प्रैक्टिस का मुकाबला कोई जॉब या फिर कुछ नहीं कर सकता. ठीक है, प्राइवेट प्रैक्टिस आपको करनी ही चाहिए. ठीक है, एटलीस्ट कुछ सालों तक तो करो यार प्राइवेट प्रैक्टिस. ठीक है, आप डॉक्टर बन क्यों रहे हो? ठीक है, आप लोगों को ठीक करने के लिए डॉक्टर बन रहे हो ना. ठीक है, तो आप डॉक्टर बन क्यों रहे हो? प्रैक्टिस करने के लिए बन रहे हो. ठीक है, तो ऑब्वियसली प्राइवेट प्रैक्टिस आपके लिए प्राइमरी ऑप्शन होना चाहिए. ठीक है, तो इसको मैं फर्स्ट ऑप्शन पे रखता हूँ. ठीक है, प्राइवेट प्रैक्टिस को हमेशा. और प्रैक्टिस में एक्चुअली 2 चीज़ें होती हैं. ठीक है, ये कि प्राइवेट प्रैक्टिस होती है, प्राइवेट प्रैक्टिस ऑफलाइन भी कर सकते हो, प्राइवेट प्रैक्टिस ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी कर सकते हो. ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो कि आजकल बहुत ऑनलाइन कंसल्टेशन चलती हैं. ठीक है, तो और एक चीज़ मैं बता दूँ. ठीक है, प्राइवेट प्रैक्टिस में शुरुआत में आपको हो सकता है कि आपको खाली बैठना ही पड़ेगा बहुत साल क्लिनिक पे. ठीक है, ऑब्वियसली पेशेंट शुरू में तो नहीं आएगा ना, ये तो इतना भी कॉमन सेंस तो आप लगा ही सकते हो. ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है लेकिन कुछ सालों बाद. ठीक है, अगर जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस गेन होता है, जैसे जैसे आपकी स्किल्स गेन होती हैं, तो इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी है. ठीक है, मैं ऐसे नहीं कह रहा होगी ही होगी. ठीक है, सारे प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स इतने सक्सेसफुल नहीं होते, लेकिन जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की जो पॉसिबिलिटी है वो प्राइवेट प्रैक्टिस में ही है. ठीक है, और प्रैक्टिस में दूसरा ऑप्शन है कि आप किसी कंसल्टेंसी चेन्स के साथ जुड़ सकते हो, जैसे कि डॉक्टर बत्रा हो गई या फिर लाइफ फोर्स होम्योपैथी हो गई. ठीक है, आप वर्क इन कर सकते हो कंसल्टेंसी चेन्स में, या फिर खुद की चेन भी एस्टैब्लिश कर सकते हो. ठीक है, पहले वर्क इन कर लो, फिर खुद की चेन एस्टैब्लिश कर लो जब आपके पास थोड़ा काम आ जाए. ठीक है, तो ये प्रैक्टिस में 2 तरह के ऑप्शन होते हैं,
private practice and consultancy chains, right? So let's move to our next scope. तो देखो, प्राइवेट प्रैक्टिस के बाद मैं जिन ऑप्शंस को मेजरली कंसिडर करता हूँ अपने हिसाब से, ठीक है, जो मोस्ट सूटेबल ऑप्शंस होने चाहिए एक होम्योपैथ के लिए, वो ये सारे हैं, ठीक है। ये मेजर ऑप्शंस मैंने लिस्ट कर रखे हैं। इसमें पहला जो ऑप्शन है वो है रिसर्च का, ठीक है। JRF एंड SRF आप बन सकते हो, CCRH या फिर अदर रिसर्च रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है। JRF यानी जूनियर रिसर्च फेलो, सीनियर रिसर्च फेलो, इनकी वैकेंसीज होती हैं, टेस्ट वगैरह होते हैं, एंट्रेंस जैसे होता है, तो उस बेसिस पे आपको क्या कहते हैं अलॉट कर दिया जाता है, ठीक है। और या फिर आप हायर स्टडीज़ कर सकते हो। हायर स्टडीज़ में दो कैटेगरीज मैंने लिस्ट करी हैं, एक मेडिकल और एक नॉन मेडिकल, ठीक है। मेडिकल में आप MD कर सकते हो, आप PhD कर सकते हो, ठीक है, आप फेलोशिप्स कर सकते हो, ठीक है। अब मैं ये बता दूं कि MD तो ठीक है आप कर सकते हो, लेकिन जो PhD और फेलोशिप्स है अभी इतनी डेवलप्ड नहीं इंडिया में, ठीक है। डेवलप हो रही धीरे धीरे, इस डेवलप नहीं है, इससे मेरा ये मतलब है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में अभी अवेलेबल नहीं है, कम यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन अवेलेबल है। नॉन मेडिकल में आप MSCs कर सकते हो, बहुत सारे MSc एम्ब्रियोलॉजी, क्लिनिकल रिसर्च, जेनेटिक्स, न्यूट्रिशन, या फिर डिप्लोमाज और PG डिप्लोमाज भी कर सकते हो, ठीक है, MSc नहीं करना चाहते तो। या फिर आप शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट भी कर सकते हो अगर आपकी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन जोड़नी है अगर नाम के साथ, ठीक है, तो ये भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हायर स्टडीज़ के बाद जो ये ऑप्शन है MO का, ठीक है। MO यानी मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर आप बन सकते हो, ठीक है। इसके लिए UPSC मेडिकल ऑफिसर, होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक्चुअली जब हम BHMS करके निकलते हैं तो जो MO का ऑप्शन होता है और MD का ऑप्शन होता है वो बहुत ही हाई रैंकिंग ऑप्शंस में से एक आता है, एक इंटर्न के लिए, कि वो इनमें से क्या चूज़ करे, ठीक है। ऑफनली इनमें से दोनों भी चूज़ कर सकता है या फिर इनमें से एक में भी जा सकता है, ठीक है, जिसमें नंबर आ जाए उसमें, ठीक है। उसके बाद आप प्रोफेसरशिप या फिर टीचिंग में भी जा सकते हो, अगर आपको टीचर पढ़ाने का शौक़ है, टीचिंग में लेक्चरर, फिर रीडर, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, तो उसमें जा सकते हो इसमें। और इस जो गवर्नमेंट जॉब है, इसमें आप अगर HOD तक पहुंच जाते हो तो आपकी सैलरी बहुत अच्छी खासी होती है, एक दिल्ली जैसे शहर में या फिर कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में, ठीक है। और इसके बाद आप फार्मेसी में भी अपना करियर बना सकते हो, ठीक है। फार्मेसी जैसे आप फार्मासिस्ट बन सकते हो, रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हो, मैन्युफैक्चरर बन सकते हो, ठीक है। बहुत सारे मैन्युफैक्चरर देखे हैं मैंने, ठीक है, बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं आजकल, ठीक है। और बस यही था, ठीक है। फार्मेसी में छोटा लग रहा होगा सबको, लेकिन वो स्कोप बहुत ज़्यादा है फार्मेसी में, ठीक है। तो ये सब मेजर ऑप्शंस थे जो मैं प्राइवेट प्रैक्टिस के बाद कंसिडर करता हूँ। और मैं क्या, बहुत सारे जो अदर होम्योपैथिक स्टूडेंट्स हैं वो भी इन सब ऑप्शंस को ज़रूर कंसिडर करते हैं प्राइवेट प्रैक्टिस के बाद, ठीक है। प्राइवेट प्रैक्टिस से पहले भी कर सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली प्राइवेट प्रैक्टिस के बाद इन सब को ऑप्शंस को कंसिडर कर सकता हूँ। और अब प्राइवेट प्रैक्टिस के साथ भी इन सब ऑप्शंस को कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि प्राइवेट प्रैक्टिस आप छोड़ ही दो बिल्कुल ही, उसके बाद आप ये सब चीज़ें करो, ठीक है। प्राइवेट प्रैक्टिस के साथ भी आप मैनेज कर सकते हो ये सब चीज़ें, ठीक है। उसके बाद चलो मैंने मान लिया आपको प्राइवेट प्रैक्टिस भी नहीं करनी, आपको जो मैंने मेजर ऑप्शंस बताए थे ऊपर स्कोप के वो भी नहीं करने, ठीक है। अगर आपको वो भी नहीं करने तो ये मैंने कुछ अदर हेल्थ सेक्टर कोर्सेज लिस्ट करे हैं, ठीक है, जो प्राइमरीली एक मेडिकल प्रैक्टिशनर चूज़ करता है, ठीक है। ये इसमें है MHA है, यानी मास्टर इन हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर इन पब्लिक हेल्थ, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, हेल्थ इंश्योरेंस फॉर्म में भी बहुत सारे क्योंकि डॉक्टर्स को रखते हैं, ठीक है। MBA दो तरह का होता है, स्पेशलाइज, जनरल, ठीक है। जनरल जो IIM वगैरह में होता है, स्पेशलाइज यानी फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में या फिर हॉस्पिटल मैनेजमेंट में स्पेशली आप डिग्री लो, ठीक है। और साइकोलॉजी में भी आपको जैसे अब्रॉड में साइकोलॉजी का बहुत अच्छा ऑप्शन भी होता है, ठीक है। MPH में ये है कि MPH में जैसे बड़े बड़े एम्स में भी होती है, जिपमर में भी होती है MPH, और भी बड़े बड़े क्या कहते हैं इंस्टीट्यूट्स में होती है MPH, तो वो भी आप रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। इनके बाद एक इमरजेंसी मेडिसिन का भी बहुत एक कूल ऑप्शन है, ठीक है, ग्रेट ऑप्शन है इमरजेंसी मेडिसिन का। आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होता है शायद, तो वो भी आप कर सकते हो। लॉ भी मेरे कुछ कलीग्स हैं
तो लॉ भी एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। मेडिकल नेग्लिजेंस या फिर फूड ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स रिलेटेड केसेस आप हैंडल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं पर्सनली इनको इतना ग्रेट ऑप्शंस नहीं मानता, ठीक है। एमपीएच है एक एक्सेप्शन, एमपीएच बहुत अच्छा इन सब में, एमपीएच एक बहुत हाई रैंकिंग ऑप्शन मानूंगा मैं इन सब में, ठीक है। एमपीएच भी अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। अगर आपको होम्योपैथी नहीं करनी लेकिन हेल्थ रिलेटेड कुछ करना चाहते हो, ठीक है, हेल्थ रिलेटेड फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो, तो आप इन सब ऑप्शंस को कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है कि स्कोप नहीं है, ठीक है। अगर आप होम्योपैथी नहीं करना चाहते तो छोड़ दो होम्योपैथी, ठीक है। आप होम्योपैथी कर लो, ठीक है। अगर आपको मन हो तो प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो आप होम्योपैथी वो प्राइवेट प्रैक्टिस करने के लिए ही करनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये सब कोर्सेज करने हैं तो वो नॉर्मल डिग्री से भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको फिर भी अगर आपको करना हो तो आप इन सब ऑप्शंस को कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। नो प्रॉब्लम इन डैट। सो ठीक है, अब मैं जिन ऑप्शंस के बारे में बात करने वाला हूँ वो बहुत ही अलग फील्ड है, ठीक है। आप अगर फील्ड स्विच करना चाहते हो, ठीक है, आप कुछ भी नहीं करना चाहते, फील्ड ही पूरी स्विच करना चाहते हो, तब ये ऑप्शन आपके लिए है कि गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है। आपको लगता है कि आप मेडिकल या साइंस रिलेटेड कुछ करने में इंटरेस्टेड ही नहीं हो, ठीक है, या फिर आपको किसी वजह से आपको गवर्नमेंट जॉब आपको ज़्यादा अच्छी लगती है, ठीक है, तो उनके लिए ऑप्शंस हैं, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब्स, कन्वेंशनल गवर्नमेंट जॉब्स जो हर बैचलर व डिग्री वाले के बंदे के पास, ठीक है, ऑप्शन होते हैं गवर्नमेंट जॉब के। तो ऐसे ही आपकी भी बैचलर डिग्री है और किसी भी मेडिकल कोर्स के पास बैचलर डिग्री है तो वो भी इन गवर्नमेंट जॉब्स को कंसिडर कर सकता है, ठीक है। वैसे तो बहुत कंपटीशन हो रहा है आजकल गवर्नमेंट जॉब्स में, लेकिन फिर भी अगर आप चाहो, आपके मन में हो सरकारी नौकरी जिसे हम कहते हैं, तो आप देख सकते हो उनको, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब्स में पहले तो यूपीएससी सब जानते हैं, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, सिविल सर्विसेज, आईएएस आईपीएस आईएफएस वगैरह, ठीक है। उसके बाद जैसे यूपीएससी जैसे स्टेट पीएससी भी होती है स्टेट के लेवल पे। उसके बाद एसएससी सीजीएल होता है, सीएचएसएल होता है, जहाँ पर ऑफिसर लेवल, ऑफिसर या क्लर्क लेवल की जॉब्स लगती हैं, ठीक है। रेलवेज़ में आप जा सकते हो, रेलवेज़ में एडमिनिस्ट्रेटिव क्लर्क लेवल की जॉब्स लगती हैं, या फिर आप रेलवेज़ में होम्योपैथ्स के लिए भी आजकल बहुत वैकेंसीज आ रही हैं, हम टाइम टू टाइम आती रहती हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा कम आती हैं और पे भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें बैंकिंग में भी आ जा सकते हो, बैंकिंग सेक्टर में क्लर्क या पीओ वगैरह, ठीक है, बैंकिंग जा सकते हो। तो वही बात मैंने जैसे कहा कि नॉर्मल किसी भी बैचलर नॉर्मल डिग्री बंदे के पास ये सारे ऑप्शन हैं, तो आपके पास भी हैं, तो इन सबको भी आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। और ये मैंने बॉक्स में एक लिखा है कि गवर्नमेंट योजनास, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो कि जो गवर्नमेंट है वो टाइम टू टाइम योजनास निकालती रहती है अपनी, ठीक है। जैसे नेशनल हेल्थ मिशन वगैरह, तो उसमें बहुत सारे आयुष प्रैक्टिशनर्स की भी वैकेंसी निकलती रहती है। तो इसके लिए आपको थोड़ा मतलब अवेयर रहना पड़ेगा कि ये कब कौन सी वैकेंसी निकल रही है, तो इसके लिए आपको अवेयर रहना पड़ेगा, लेकिन वैकेंसी निकलती है, ठीक है। तो ये चीज़ थी, ओके। सो आपको जो मैंने पीछे सारे स्कोप बताए हैं वो मेजर स्कोप बता दिए मैंने, ठीक है। आपको पहले उनमें से चूज़ करना चाहिए, उसके बाद ये रेस्ट ऑल, ठीक है। बाकी जितने भी कोर्सेज हैं वो उसके अंडर लिस्ट कर दिए मैंने, ठीक है। पहले प्राइमरी कोर्सेज थे, बाकी जो रेस्ट जो बचे कुछ सारे कोर्सेज हैं वो इसके अंदर लिस्ट कर दिए मैंने, ठीक है। पहले ड्यूटी डॉक्टर्स, नर्सिंग होम्स, वॉक इन इंटरव्यूज़, ड्यूटी डॉक्टर्स में एलोपैथिक हॉस्पिटल्स में या फिर नर्सिंग होम्स में भी प्रैक्टिशनर्स को आयुष प्रैक्टिशनर को रख लेते हैं कम पे, लेकिन मैं उतना इसको रिस्पेक्ट वाला जॉब नहीं मानता, ठीक है। लेकिन आपको सीखना है काम तो आप कर सकते हो कुछ टाइम के लिए, या फिर कई हॉस्पिटल्स, प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वॉक इन इंटरव्यूज़ भी रखते हैं, ठीक है, अलग अलग जॉब्स के लिए, तो वॉक इन इंटरव्यूज़ में भी जा सकते हो, ठीक है। आप कंटेंट एडिटर बन सकते हो होम्योपैथिक जर्नल्स में, ठीक है। कंटेंट एडिटिंग अगर आपको आते हैं, कंटेंट राइटिंग वगैरह, तो वो भी आप देख सकते हो। उसके बाद आप सॉफ्टवेयर डेवलपर फॉर होम्योपैथिक सॉफ्टवेयर्स बन सकते हो, ठीक है। होम्योपैथी में जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है आजकल। पहले तो सब कुछ इतना मैनुअली होता था, लेकिन आजकल डिजिटली होम्योपैथिक सॉफ्टवेयर्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं, तो होम्योपैथिक सॉफ्टवेयर भी आप डेवलप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप बायो इंजीनियरिंग कर सकते हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, नेट देख रहे हो, ठीक है, कि कितना स्कोप है बायोटेक या बायो इंजीनियरिंग में। बायोमेडिकल डिवाइसेस जो यूज़ होते हैं हॉस्पिटल्स में, सर्जरीज वगैरह में, किसी भी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स में, उनको डेवलप कर सकते हो आप, ठीक है। मेडिकल टूरिज़्म में जा सकते हो, कोचिंग कर सकते हो AIPGT या नेट UG के लिए, ठीक है। AIPGT यानी जो पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट होता है आयुष का, उसके लिए, ठीक है।
मेडिकल राइटिंग या कोडिंग, अगर आपको एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही कि पर्टिकुलर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती, ठीक है, कि ये क्या बता रहे हैं सर, ठीक है, तो आप पहले तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है, मैं बताने की कोशिश करूँगा कमेंट पे, वरना आप सर्च भी कर सकते हो, ठीक है, गूगल पे, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक एक फील्ड का स्कोप, उसकी सैलरी, उसकी इंस्टीट्यूट, उसकी फ़ीस, उसका क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन, सब्जेक्ट्स वगैरह, वो थोड़ा बताना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है। इस वीडियो में मैं एटलीस्ट कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव दे सकूँ, ठीक है, एटलीस्ट, ताकि इसके आगे आप खुद कर सकते हो, ठीक है, लेकिन इतना आपको ब्रॉड पर्सपेक्टिव मिल जाए कि एक स्टार्ट मिल जाए, आपको दिशा मिल जाए, ठीक है, कि हाँ कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, ठीक है, आपको इतना कॉन्फिडेंस आए कम से कम, ये इस वीडियो का मोटिव है, ठीक है। ओके, सो कोचिंग आप कर सकते हो, या फिर नेचुरोपैथिक योगा कोर्सेज भी मैंने देखे हैं आजकल, डॉक्टर्स, बहुत मेरे डॉक्टर्स ने कर रखे होते हैं, या फिर फॉरेन सर्टिफिकेशंस भी मैंने देखी है बहुत डॉक्टर्स के, यूके की, ग्रीस की, इटली की, फॉरेन सर्टिफिकेशंस भी ले लेते हैं, तो थोड़ा कूल लगता है, ठीक है। तो और ये अब्रॉड रिसर्च प्रैक्टिस, अब्रॉड रिसर्च भी जा सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर यूएई, ओमान या यूरोप में भी बहुत अच्छा स्कोप है होम्योपैथी का, ठीक है। तो लेकिन अब्रॉड में इतना मैं ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता अब्रॉड का, लेकिन क्योंकि आप जानते हो कि बहुत क्रिटिसिज्म है फ़ॉरेन में, और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब्रॉड का ऐसा, लेकिन जाने को जा सकते हो, ठीक है, स्कोप है, ऐसा नहीं बिल्कुल नील है, ठीक है, स्कोप है, लेकिन इंडिया से बेस्ट कुछ नहीं है, ठीक है, होम्योपैथी के लिए। अगर आपको होम्योपैथी में मतलब कुछ एक्सेप्शनल करना है तो इंडिया में रहकर आप कर सकते हो। और कम्प्लीटली डिफरेंट ही अगर जाना है स्टॉक मार्केट, एनिमेशन, एनिमेशन में भी अगर मेडिकल एनिमेशन करते हो, जैसे मेडिकल एनिमेशन में वीडियो देखते हो ना, जैसे कि मेडिकली एनिमेटेड वीडियोस होती हैं, ठीक है, एनाटमी की, या फिर किसी ब्लड वेसल्स वगैरह की ब्लड जा रहा है, या फिर कहीं ऐसी सी एनिमेशन वीडियोस भी आप बना सकते हो, तो उसके लिए भी अच्छे अच्छे मतलब ऑप्शन है, अच्छा, ठीक है। तो ये मोटा माटी सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिए। तो पहली बात तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कंफ्यूज हो गए तो यार कैसे चलेगा, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और अभी आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, कि आप कौन सा ऑप्शन चुनोगे, क्योंकि आगे अगेन मैं कह रहा हूँ, आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है ना, इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे कुछ मिनट्स की वीडियो पे आप करियर डिसाइड नहीं कर सकते अपना, ठीक है। तो आपको करियर डिसाइड आपकी सही इन्फॉर्मेशन के बेस पे करना चाहिए, और सही इन्फॉर्मेशन एकदम से नहीं आती, ठीक है, आपको कुछ महीने, सालों में रिसर्च करो, पढ़ो उन चीज़ों को, ठीक है, उसके बाद देखो कि किस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है आपका, तो उस बेसिस पे आप एक इंक्लिनेशन होता है किसी करियर के पाथ पर, ठीक है, ऐसे एब्रप्टली चूज़ मत करना किसी, ठीक है, करियर। तो फाइनली हम सैलरी पे आ चुके हैं, ठीक है, सैलरी पे हम आ चुके हैं फाइनली, कि कितना पैसा मिलता है, ठीक है। एक्चुअली ये बहुत ना वेग क्वेश्चन है, ठीक है, कितना पैसा मिलता है, इसका कोई, अगर आपको जैसे एक सिंगल वर्ड में बताऊं तो वो हो नहीं सकता, ठीक है, अगर सिंगल वर्ड बताऊंगा तो बहुत मिस इंटरप्रेट कर लोगे आप, ठीक है, तो सिंगल वर्ड में बताना पॉसिबल नहीं है इसका आंसर, ठीक है, कितना पैसा मिलता है, ठीक है। ठीक है, कितना पैसा मिलता है ये सिंगल वर्ड में बता सकता हूँ मैं, ठीक है, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, जो इस आंसर को लेने में आपकी मदद करेंगे, ठीक है, कि कितना पैसा मिलता है। सबसे पहले तो यहाँ पे पैकेजेस नहीं होते, ठीक है, ऐसे ऐसे पैकेजेस नहीं होते जैसे इंजीनियरिंग में होते हैं या फिर एमबीए वगैरह में होते हैं, तो यहाँ पैकेजेस नहीं होते हैं, ठीक है, मेडिकल में। और होम्योपैथी में क्या, मेडिकल में भी इतने किसी भी कोर्स में, वेटनरी में, डेंटल में इतने पैकेजेस नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा मेन क्या है, हमारा प्रैक्टिस है, ठीक है, हमें किसी ज़्यादा कंपनी में क्या कहते 9 to 5 जॉब थोड़ी करनी है हमें, ठीक है, कि टारगेट थोड़ी कंप्लीट करने हैं हमें, ठीक है, तो पैकेजेस नहीं होते हमारे, ठीक है, और होते भी तो बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, ठीक है, तो इस पर डिपेंड मत होना कि ऑनलाइन ऑफलाइन कि मतलब कैंपस प्लेसमेंट वगैरह होगी, ठीक है, तो इस पर डिपेंड मत होना। सेकेंड थिंग जो इम्पॉर्टेंट है, कि जो सैलरी होती है वो इन 3 फैक्टर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, ठीक है, इन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहला जॉब प्रोफाइल क्या है, आपकी जॉब क्या है, आप प्रैक्टिशनर हो, कंसल्टेंट हो, रिसर्चर हो, मैन्युफैक्चरर हो, तो उस पर जॉब सैलरी वेरी हो जाती है। आपको एक्सपीरियंस करना है, आप न्यूबी हो, या फिर आपको 17 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, ठीक है, तो आप उस हिसाब से अपनी कंसल्टेशन फ़ीस भी रख सकते हो, ठीक है। लोकेशन क्या है आपकी, आपकी कौन सी स्टेट में, हर स्टेट की जो पे स्केल होता है उसमें भी डिफरेंस होता है, ठीक है, अर्बन और विलेज में। अर्बन मतलब अर्बन में आप क्या कहते हैं, अगर अच्छी अर्बन में कंपटीशन है बहुत, विलेज में कंपटीशन नहीं है, लेकिन थोड़ी मतलब रिसोर्सेज की थोड़ी कमी है, ठीक है, इसलिए डॉक्टर जाते नहीं है विलेज में। विच कंपनी, किस कंपनी में जा रहे हो, ठीक है,
कंपनी में अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप कंपनी से डिमांड भी कर सकते हो, हाँ भाई मैं इससे नीचे काम नहीं करूँगा, ठीक है। तो आप नेगोशिएट भी कर सकते हो कंपनी के साथ, ठीक है। और थर्ड पॉइंट ये है कि कैपिंग इन जॉब्स, ठीक है। देखो जो जॉब्स आपको अगर आपको करनी है ना BHMS के बाद, तो जॉब्स में ना कैप लग जाती है, ठीक है। अपर कैप लग जाती है, लोअर कैप लग जाती है, ठीक है। अपर कैप में 1 लाख से ऊपर भी आप कमा सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टू अचीव होता है वो टारगेट, ठीक है। आपको जितना आप टाइम जॉब में लगाओगे 1 लाख से ऊपर पहुंचने में, उतने में तो आप बहुत ज़्यादा उतनी अगर आप डेडिकेशन से काम करोगे प्राइवेट प्रैक्टिस में तो आप इससे भी आगे पहुंच जाओगे, ठीक है। तो लेकिन ऐसा नहीं है, जॉब में भी आप 1 लाख से ऊपर भी कमा सकते हो, ठीक है, अपर कैप में। इनिशियल स्टेज, ठीक है। देखो मैं ये तो नहीं बता सकता कि आप कितनी सैलरी कमा सकते हो, क्योंकि हर बंदा की स्टेज अलग होती है, ठीक है। हर बंदे का कैलिबर अलग होता है, ठीक है। लेकिन आपको इनिशियल स्टेज बता सकता हूँ मैं ज़रूर। इनिशियल स्टेज में ऑब्वियसली आपकी 1 लाख से कम ही होगी, ठीक है। 1 लाख से क्या 50,000 से भी कम होगी आपकी, ठीक है। एक बेंचमार्क होता है 20 to 30,000। 20 to 30,000 मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए ये रेंज फिट बैठती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल 20 to 30,000 के अंदर फिट बैठ जाते हैं और 20 to 30,000 कमा सकते हैं अपने इनिशियल स्टेज पे, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में जाए चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में जाए, ठीक है। 20 to 30,000 बेंचमार्क होता है, ठीक है। और ऑनेस्टली मैंने आपको बता ही दिया है कि खाली बैठना पड़ता है बहुत साल, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये वैसी जॉब नहीं है कि मेडिकली एक ऐसी फील्ड है कि आपको इनिशियली आपको टाइम देना पड़ता है, ठीक है। आपको स्किल्स एक्वायर करनी पड़ती है, ठीक है। ये कंजेनाइटल नहीं होती है। सो इनिशियल स्टेज पे जितना मिल जाए उतना ठीक है, ठीक है। तो ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करने पे कोशिश करना, ठीक है। इनिशियल स्टेज पे सैलरी पे या फिर पैसे पे ज़्यादा फोकस मत करना। वो विद डैट नोट आई वुड लाइक टू फिनिश दिस वीडियो, ठीक है। मैंने तो पूरी कोशिश करी है, ठीक है, आपको एक सिंपल शॉर्ट और स्मूथ वे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकूं, ठीक है। और कोई भी कमेंट्स हो तो एज़ यूजुअल आप लिख सकते हैं मेरे को कमेंट्स में, ठीक है। कमेंट्स में लिख सकते हैं, और अच्छी लगे तो लाइक कर देना प्लीज़, ठीक है। तो ठीक है, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, ठीक है, बाय।